ऐसा क्या हुआ कि बाहुबली के गॉडफादर कहे जाने वाले कद्दावर नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे सपा नेता विनय शंकर तिवारी मामले में कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं। न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच के कुछ पहलुओं पर भी फटकार लगा दी है और ये कहा है कि जांच पूरी निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए थी। इस आदेश के बाद विनय शंकर तिवारी और अजीत पांडे दोनों को अब जेल से रिहा कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। 7 अप्रैल को ईडी ने सपा नेता विनय शंकर तिवारी को 754 करोड़ बैंक लोन हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा उनकी कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस के जनरल मैनेजर और उनके रिश्तेदार अजीत पांडे को भी महाराजगंज से साथ ही में गिरफ्तार किया गया। ईडी के हिसाब से दोनों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक से भारी रकम का लोन लिया और उस पैसे का गलत उपयोग किया। इस मामले को लेकर ईडी ने उन्हें सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेश किया था, जहां से दोनों को ही जेल भेज दिया गया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी राहत देते हुए इन दोनों को ही जमानत दे दी है। जमानत हो जाने के बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जैसे दौड़ पड़ी है। सपा नेता आईपी सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है, सत्यमेव जयते। आपको बता दें कि अदालत में हुई बहस में ये बात सामने आई है कि उन पर राजनीतिक कारणों की वजह से फर्जी केस बनाया गया। विनय शंकर तिवारी बाहुबली नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। विनय शंकर का जन्म 15 फरवरी 1966 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के टांडा गांव में हुआ था। उन्होंने 1987 में लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई कंप्लीट की। 21 फरवरी 1992 को रीता तिवारी से विवाह किया। उनके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी है। विनय शंकर तिवारी 70वीं विधानसभा के सदस्य थे और चिल्लू पार से विधायक भी रह चुके हैं। बीएसपी की टिकट पर उन्होंने साल 2017 में चुनाव जीता था, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। विनय शंकर तिवारी के पिता हरिशंकर तिवारी का साल 2023 में निधन हो गया था। वो कद्दावर नेता में से एक गिने जाते थे। बसपा, भाजपा और समाजवादी पार्टी की सरकारों में 5 बार वो मंत्री रह चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि सरकार किसी की भी उस वक्त बनती थी, लेकिन हरिशंकर तिवारी का मंत्री बनना तय माना जाता था। उनका पूर्वांचल में बड़ा ही दबदबा था। विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं और पूर्वांचल क्षेत्र में उनकी राजनीतिक पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में अपना नाम उन्होंने खूब कमाया। उनके खिलाफ आरोपों के बावजूद भी उनके समर्थक उन्हें बेदाग बताते हैं और मानते हैं कि जो इल्जाम विनय शंकर पर लगे हैं वो सिर्फ राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। खबर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। ये खबर मेरे यानी ज़ेबा अली के साथ आप द इंडिया लाइव पर देख रहे थे।